एक बाप अपनी छोटी सी बच्ची जिसका नाम नोरा है कहानी सुना रहा होता है कि कई साल पहले कुछ इंसान थे जो एक रात नशे में धुत थे और रोशनी पड़ने से पत्थर बन गए जिन्हें ट्रोल कहा जाता है। फिर कई साल बाद उन ट्रोल में से एक ट्रोल एक बहुत बड़े पहाड़ की शक्ल में जागता है। रोशनी इनकी दुश्मन होती है और ट्रोल अक्सर रात को ही बाहर निकलते हैं। ट्रोल जागने के बाद काफी तबाही मचाता है। मिलिट्री ट्रोल को पकड़ने के लिए नोरा की मदद लेती है जो कि अब बड़ी हो चुकी है और एक वैज्ञानिक भी है। नोरा अपने फादर और मिलिट्री ऑफिसर के साथ ट्रोल को ढूंढने जाती है। तभी नोरा की नजर पीछे पड़ती है और वो देखती है कि एक पहाड़ की आंख खुल रही है जिनसे उन्हें पता चलता है कि असल में ये पहाड़ नहीं बल्कि वो ट्रोल है। ट्रोल उनको मारने की कोशिश करता है लेकिन नोरा मिलिट्री के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद मिलिट्री अपनी पूरी तैयारियों के साथ ट्रोल पर हमला करने के लिए रात को निकलती है। लेकिन ट्रोल पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता, जिस पर नोरा का बाप ट्रोल को शांत करने के लिए उसके करीब जाता है और ट्रोल उसकी बात समझ भी रहा होता है। लेकिन तभी आर्मी का एक टैंक ट्रोल पर गोलियां चला देता है जिससे ट्रोल बहुत गुस्से में आ जाता है और वो नोरा के बाप पर हमला कर देता है, जिससे नोरा का बाप मर जाता है। मरते वक्त नोरा का बाप नोरा को कुछ कहने वाला होता है लेकिन जैसे ही वो रॉयल पैलेस कहता है तो उसकी जान निकल जाती है। बाप के मरने के बाद नोरा उसकी लिखी हुई किताब देखती है जिससे उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च में बजने वाली घंटियां पसंद नहीं है, जिनसे उन्हें बहुत तकलीफ होती है और उन्हें नुकसान पहुंचता है। तो नोरा मिलिट्री के साथ हेलीकॉप्टर पर चर्च की घंटियां बांधकर ट्रोल पर हमले के लिए निकलती है। ट्रोल के चारों तरफ हेलीकॉप्टर घुमाए जा रहे हैं जिससे ट्रोल को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे हेलीकॉप्टर तबाह कर देता है, जिनमें से एक हेलीकॉप्टर तबाह होकर छोटी सी बच्ची को लगने ही वाला होता है कि ट्रोल उस बच्ची को बचा लेता है, जिसे देखकर हर कोई बहुत हैरान होता है और फिर ट्रोल वहां से चला जाता है। अब जैसा कि नोरा ट्रोल को पकड़ने में नाकाम हो जाती है तो मिलिट्री नोरा को इस मिशन से निकाल देती है और मिलिट्री फैसला करती है कि अब हम ट्रोल पर खतरनाक मिसाइल से हमला करेंगे। तभी दूसरी तरफ नोरा को अपने फादर की आखिरी अल्फाज याद आते हैं जिसमें वो रॉयल पैलेस कह रहा होता है और नोरा अपने फादर का रॉयल पैलेस कहने के पीछे का मकसद समझ आती है। नोरा सोचती है कि शायद ट्रोल की मंजिल वो रॉयल पैलेस ही होगी। नोरा अपने दोस्त एंड्रेस के साथ रॉयल पैलेस जाती है जहां उन्हें रॉयल पैलेस का मंत्री मिलता है। नोरा को देखते ही रॉयल पैलेस का मंत्री उसे कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी, जिसके बाद वो नोरा और एंड्रेस को बेसमेंट में ले जाता है जहाँ ट्रोल के खानदान के ढांचे पड़े मिलते हैं। रॉयल पैलेस का मंत्री बताता है कि ये ढांचे कभी ट्रोल का खानदान हुआ करते थे जिन्हें रॉयल पैलेस के मालिक ने मरवा दिया था और एक ट्रोल के बच्चे को छोड़ दिया था जिसे दूर पहाड़ के गहराइयों में फेंक दिया और अब ये वही बच्चा है जो बहुत बड़ा पहाड़ बनकर वापस आया है, जिससे नोरा समझ जाती है कि ट्रोल अपने घर वापस आना चाहता है। नोरा मंत्री की गाड़ी लेती है और उस पर ट्रोल के खानदान में से किसी एक के मुंह का ढांचा लेती है और उसे उस गाड़ी के पीछे बांध देती है, जिससे नोरा सोचती है कि वो ट्रोल को किसी दूर इलाके में ले जाए। और दूसरी तरफ वो अपने मिलिट्री ऑफिसर फ्रेंड को कहती है कि जब मैं ट्रोल को वहां लेकर आऊं तो तुम अपने साथियों के साथ वहां बहुत सी गाड़ियों के साथ मौजूद होना और याद रखना कि हर गाड़ी पर बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स मौजूद होनी चाहिए जो हम ट्रोल पर डालेंगे, जिससे ट्रोल को नुकसान पहुंचेगा और ट्रोल खत्म हो जाएगा। नोरा का प्लान कामयाब हो जाता है और ट्रोल उस ढांचे का पीछा करते करते उस खुले इलाके में चला जाता है जहां मिलिट्री ऑफिसर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो जैसे ही ट्रोल उस इलाके में पहुंचता है तो मिलिट्री के तमाम ऑफिसर जिन्होंने गाड़ियों पर बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई होती हैं वो उन तमाम लाइट्स को ऑन कर देते हैं, जिससे ट्रोल पर रोशनी पड़ती है और वो जलने लगता है। ये सब देखकर नोरा को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि हम ट्रोल के साथ गलत कर रहे हैं। जिसके बाद नोरा तमाम लाइट्स बंद कर देती है और ट्रोल को समझाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ से चला जाए और उसे कहती है कि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। इससे पहले कि ट्रोल नोरा की बात समझता बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब रात दिन में बदल चुकी थी और सूरज निकल आया था और जैसे ही सूरज की रोशनी ट्रोल पर पड़ती है तो ट्रोल जलने लगता है और एक पत्थर की मूर्त बनकर वहीं गिर जाता है, जिससे ट्रोल खत्म हो जाता है। ये देखकर नोरा को बहुत अफसोस होता है, जिसके बाद नोरा सोचती है कि ये ट्रोल आखिरी ट्रोल नहीं और उसके बाद नोरा दूसरे ट्रोल्स की तलाश में निकल पड़ती है और इसी तरह होता है कहानी का दी एंड।